गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 11 विषय गणित के अंतर्गत समुच्चयों पर संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली संक्रिया हमारे पास में है समुच्चयों का सम्मिलन। अब देखो, समुच्चयों का जो सम्मिलन है इसे अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या परिभाषा होती है इसकी? यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं, ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए व बी दोनों के अवयव क्या हो? विद्यमान हो। यानी कि जिसके अंदर ए के अवयव भी होने चाहिए और बी के अवयव भी होने चाहिए। उसे क्या कहेंगे अपन? ए यूनियन बी कहेंगे। क्या पढ़ते हैं इसे अपन? ए यूनियन बी। परिभाषा क्या है? ए यूनियन बी बराबर होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर या एक्स बिलोंग करता है बी के अंदर। यानी कि एक्स के अंदर ए के अवयव भी होने चाहिए और एक्स के अंदर बी के अवयव भी होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। समुच्चय ए के अंदर 1 2 3 अवयव है, समुच्चय बी के अंदर 3 4 5 अवयव है, तो ए यूनियन बी के अंदर क्या होगा? 1 2 3 4 5। यानी कि इसके अंदर ए के अवयव भी है और बी के अवयव भी है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ए यूनियन बी पढ़ेंगे। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास में है समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब देखो क्या परिभाषा है इसकी? यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय है तो ए व बी का सार्वनिष्ठ वह समुच्चय है जिसमें ए व बी दोनों के क्या हैं? अवयव क्या आने चाहिए? उभयनिष्ठ आने चाहिए। यानी ए व बी दोनों का कॉमन किसके अंदर आएगा? सार्वनिष्ठ के अंदर आएगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। देखो, समुच्चय ए के अंदर 1 2 3 है, समुच्चय बी के अंदर 3 4 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या होगा? दोनों का उभयनिष्ठ कितना आ रहा है? देखो, 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा हमारे पास में? 3 आ जाएगा। इसके बाद में अगला है समुच्चयों का अंतर। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट। यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं तो ए तथा बी का अंतर वह समुच्चय होगा जिसमें ए के अवयव क्या हो? विद्यमान हो, लेकिन बी का एक भी अवयव विद्यमान न हो। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ए माइनस बी पढ़ेंगे। यानी कि ए के अवयव तो होने चाहिए लेकिन बी के अवयव नहीं होने चाहिए, तो इसे अपन क्या पढ़ेंगे? ए माइनस बी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास में है, समुच्चय ए के अंदर 1 2 3 है, समुच्चय बी के अंदर 3 4 5 है, तो ए माइनस बी के अंदर क्या आएगा? केवल 1 व 2 आएगा, क्योंकि 3 हमारा किसके अंदर है? बी के अंदर है, तो इसके अंदर केवल ए के ही अवयव आते हैं, तो समुच्चय क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 1 व 2। इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को। सभी विद्यार्थी अपनी किताबें खोल कर रखेंगे, किताब से प्रश्न को पढ़ना है और उसका आंसर हमें वीडियो के माध्यम से देखना है। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो, पहले का पहला अपने को दे रखा है, x का मान दे रखा है अपने को 1 3 5 और y का मान दे रखा है अपने को 1 2 और 3। अब देखो, हमें यूनियन ज्ञात करना है, x यूनियन y। हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर दोनों के अवयव क्या होने चाहिए? आने चाहिए। तो देखो, x यूनियन a क्या बन जाएगा? देखो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, तो x यूनियन y क्या बन जाएगा? 1 2 3 और 5। दूसरा हमारे पास में इसी के अंदर है, ए के अंदर अवयव आ रहे हैं ए ई आई ओ यू और बी के अंदर अवयव आ रहे हैं हमारे पास में ए बी और सी। तो देखो, ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? ए ई आई ओ यू बी और सी। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न हमारे पास में है। तीसरा प्रश्न कह रहा है ए बराबर है एक्स सच दैट एक्स एक
प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का क्या है? गुणज है। इसी प्रकार b अपने को दे रखा है x सच दैट x संख्या 6 से कम है, कम एक प्राकृत संख्या है। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इन्हें रोस्टर रूप में रखेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा? देखो x क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो क्या है? 3 का गुणज है। अब देखो 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15। इस प्रकार जो विभिन्न संख्याएं हैं वह क्या है? 3 के गुणज हैं। समुच्चय b क्या कह रहा है? x संख्या 6 से कम एक क्या है? प्राकृत संख्या है, 6 से कम। अब देखो 6 से कम कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है आपके? 6 से कम क्या है? एक प्राकृत संख्या है। हमें क्या बनाना है? a यूनियन b बनाना है। तो देखो क्या क्या आएगा इसके अंदर? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। इसके बाद में 6, 9, 12, 15 डैश 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 जितने भी गुणज है सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? आपके a यूनियन b बन जाएगा। चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है a बराबर दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x 1 से बड़ा और 6 से छोटा या बराबर है। इसी प्रकार b बराबर दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 6 से बड़ा और 10 से क्या है? छोटा है। तो देखो यहाँ से समुच्चय a का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा? समुच्चय a का रोस्टर रूप हो जाएगा, एक प्राकृत संख्या है और x का मान क्या है? 1 से बड़ा और 6 से क्या है? छोटा है। यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6 ये किसके अंदर आ गए? a के अंदर आ गए। b का मान क्या है हमारे पास में? b का मान है, x का मान क्या है? 6 से बड़ा, यानी 7, 8 और 9 ये किसके अंदर आ जाएगा? b के अंदर आ जाएगा, क्योंकि x का मान क्या है? 6 से बड़ा है और 10 से क्या है? छोटा है। हमें बनाना है a यूनियन b। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये किसके अंदर आ जाएगा? आपके a यूनियन b के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार पांचवा कह रहा है, पांचवे में कह रहा है a का मान अपने को दे रखा है 1, 2, 3 और b के अंदर दे रखा है अपने को 5। देखो 5 क्या है? रिक्त समुच्चय है। तो a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हमारा क्या बन जाएगा? समुच्चय बन जाएगा। ये आपके पहला प्रश्न हो चुका है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर है, a बराबर दे रखा है अपने को ए बी समुच्चय। इसी प्रकार b बराबर अपने को दे रखा है ए बी और c समुच्चय। क्या a सबसेट है b का? एक तो ये ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है a यूनियन b। तो देखो a सबसेट है b का। देखो a सबसेट b का मतलब क्या होता है? समुच्चय a के सभी अवयव किसके अंदर विद्यमान होते हैं? समुच्चय b के अंदर। देखो a b किसके अंदर आ रहा है? b के अंदर आ रहा है क्या? तो यहाँ पे a सबसेट b है, पहला तो हो चुका हमारा। अब हमें क्या निकालना है? a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b के अंदर क्या होगा? a व b दोनों के अवयव होंगे, यानी क्या हो जाएगा? a b और c। ये हमारा आंसर हो गया।
अगला कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या है। तो अपन इसका उत्तर यही कर सकते हैं, एग्जाम्पल यही दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए सबसेट है बी का और ए यूनियन बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 अपने को कह रहा है कि ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4, बी बराबर दे रखा है अपने को 3 4 5 6, सी बराबर दे रखा है अपने को 5 6 7 8 और डी बराबर दे रखा है अपने को 7 8 9 और 10। अब देखो अपने को विभिन्न मान दे रखे हैं, ये मान क्या करने हैं, अपने को ज्ञात करने हैं। देखो पहला हल कर रहे हैं अपन, पहला है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, इसके अंदर ए व बी दोनों के अवयव आएंगे, यानी ए के अवयव कौन से हैं, 1 2 3 4, यूनियन बी के अंदर अवयव है 3 4 5 और 6। तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारा पहले का आंसर हो चुका है। इसी प्रकार दूसरा कह रहा है अपने को बी यूनियन सी, तीसरा बी यूनियन सी, ये अपने को कह रहा है। देखो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी का मान हमारे पास में है 3 4 5 6, यूनियन सी का मान है 5 6 7 8। तो क्या बन जाएगा, 3 4 5 6 7 और 8। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं अपन। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो इसके अंदर अपने को 3 मान दे रखे हैं। अब 3 मान अपने को दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले अपन निकालेंगे ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी का मान अपन निकाल चुके हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। यूनियन सी का मान कितना है हमारे पास में, 5 6 7 और 8। अब दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस प्रकार यदि हमारे पास में 3 संख्याएं दे रखी है तो पहले आप 2 का निकाल लो, फिर आप क्या कर लो, तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सारवनिष्ठ क्या करना है, समुच्चय अपने को ज्ञात करना है। यानी पहले प्रश्न को ही वापस करना है, लेकिन अब क्या निकालेंगे अपन, सारवनिष्ठ निकालेंगे। देखो पहले का प्रश्न नंबर 5 हमारे पास में है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले का पहला कर रहे हैं। x बराबर दे रखा है 1 3 5 और y बराबर दे रखा है अपने को 1 2 और 3। हमें क्या करना है, x इंटरसेक्शन b निकालना है। बताओ दोनों में क्या उभयनिष्ठ आएगा, 1 और 3 आएगा। तो x इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा हमारे पास में, x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, 1 और 3। दूसरा कर लो, a के अंदर है a e i o u और b के अंदर हमारे पास में है a b और c। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, केवल a ही आएगा, क्योंकि a ही हमारे पास में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 3 4 5 को हल करेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 हमारे पास में है a b c d दिया हुआ है। अब इसके अंदर 10 मान दिए हुए हैं, 10 मान आप ज्ञात करोगे। ध्यान क्या रखना है कि सारवनिष्ठ के अंदर a व b दोनों के क्या आते हैं, उभयनिष्ठ अवयव हमारे पास में आते हैं। इसके बाद में हमारे पास में प्रश्न नंबर 7 है। अब देखो प्रश्न नंबर 7 हमें दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 हमारे पास में है, इसके अंदर क्या है, 4 समुच्चय हैं। पहला दे रखा है a बराबर क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है।
एक प्राकृत संख्या है, पहला तो यह है। दूसरा अपने को दे रखा है कि x सच दैट x एक सम संख्या है, सम संख्या है। और तीसरा दे रखा है अपनी को c x सच दैट x एक विषम संख्या है। चौथा दे रखा है अपने को d x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, इनके रोस्टर रूप बनाएंगे। तो देखो क्या क्या बन जाएंगे हमारे पास में। इसका तो हो जाएगा a बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये तो हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। b क्या है हमारे पास में, सम संख्या है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। c हमारे पास में है विषम संख्याओं का समुच्चय, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ये विषम संख्याओं का समुच्चय हो गया। और d हमारे पास में है अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 3 5 7 11 13 डैश डैश डैश, ये क्या हो गया हमारे पास में अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हमें प्रश्न कह रहा है, पहला पूछ रहा है कि a इंटरसेक्शन b क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो a इंटरसेक्शन b यानी कि a व b के जो उभयनिष्ठ अवयव है वो हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अब देखो a और b, a के अंदर है हमारे पास में 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, इंटरसेक्शन b के अंदर है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। अब देखो क्या उभयनिष्ठ निकल रहा है इसके अंदर, तो देखो इसके अंदर क्या उभयनिष्ठ निकलेंगे 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, जितनी भी विषम संख्याएं हैं वह किसके अंदर आती है, आपके प्राकृत संख्याओं के अंदर आती है। तो ये क्या हो जाएगा आपके a इंटरसेक्शन b बन जाएगा। दूसरा हमारे पास में है a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, तो देखो a इंटरसेक्शन c क्या बन जाएगा, देखो सभी विषम संख्याएं हमारे पास में आ जाएगी, क्योंकि a के अंदर 1 2 3 4 5 डैश होता है, इंटरसेक्शन c के अंदर है 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। तो हमारे पास में a इंटरसेक्शन b क्या c क्या बन जाएगा 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, ये बन गया। इसी प्रकार b व c याद कर सकते हैं अपन। देखो b इंटरसेक्शन c यानी चौथा दे रखा है अपने को b इंटरसेक्शन c। अब देखो b के अंदर मान क्या दे रखे हैं अपने को 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, इंटरसेक्शन c के अंदर दे रखा है 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। अब देखो इन दोनों के अंदर हमारा एक भी अवयव क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय हमारा बन जाएगा। तो आज आपको प्रश्न संख्या 7 तक के सभी सवालों को हल करना है तथा व्हाट्सएप के द्वारा इसकी जांच करवाना है। अगले प्रश्न हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।